जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का रासायनिक यानी रसायन विज्ञान का जो है चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो का जो है 2 पार्ट हो सकता है, ठीक। एक पार्ट में जो है आपको अभिक्रिया के बारे में और उसके प्रकार के बारे में, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, ये सब जो है जानकारी, वियोजन अभिक्रिया जो भी होता है सब जानकारी दे देंगे। लेकिन जो बैलेंसिंग करना रह जाएगा वो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को बिना देरी किए देखिए, लास्ट तक देखिए, स्किप करना नहीं है, ठीक। यहाँ पे जो है आपको पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 जो है, पार्ट 1 जो है क्लास 10th का, कौन क्लास 10th का किस चीज़ का है? तो केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का क्लास 10th कौन है? तो केमिकल रिएक्शन है, ठीक, यानी रासायनिक समीकरण या इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक। चलिए, तो सबसे पहला जो है आपका कहने का मतलब है आपके चैप्टर में पहला दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर देखिए तो पहले परिवर्तन पढ़ लेते हैं, यानी चेंजेज। इधर लग रहा है, चेंजेज आ जाते हैं, यानी कहे तो परिवर्तन। चेंजेज होता है 2 प्रकार के, यानी इसको हिंदी में कहे तो परिवर्तन। परिवर्तन अगर रसायन में चले तो 2 प्रकार का होता है, साइंस में चले तो 2 प्रकार से होता है। एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक। भौतिक और रासायनिक का मतलब समझिए होता क्या है। भौतिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर रिएक्ट कर रहा है, चाहे कोई चीज़ हो रहा है, तो वो जो है नया पदार्थ का निर्माण नहीं करेगा, बल्कि अगर कोई चीज़ अगर रिएक्ट कर रहा है, चाहे कोई चीज़ हो रहा है, अगर वो नया पदार्थ का निर्माण कर दे रहा है तो वो हो जाएगा रासायनिक। समझिए जैसे अगर भौतिक में एग्जाम्पल दे तो आप अगर कागज़ को जो है, कागज़ को फाड़िएगा, तब फाड़ने से कोई नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पे कागज को जलाइए तो कागज का जलना, यहाँ पे कागज को जलाइए तो फाड़ रहे हैं तो कोई जो है नया पदार्थ बन रहा है? नहीं बन रहा है। लेकिन वही कागज को जलाइए तो जरूर बन रहा है, इसमें से गैस का निर्माण हो रहा है ना। जब इसमें आग लग रहा है तो इसका तो निर्माण नया हो रहा है कि नहीं? इसका खत्म होने के बाद नया निर्माण कथी हो रहा है? गैस। कथी का निर्माण हो रहा है? गैस का। ये गैस का निर्माण हो रहा था, नया पदार्थ हुआ। तो डिफिनेशन है क्या? तो जब अभिक्रिया, जब जो है अभिकारक जब भाग लेती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, तो नया उत्पाद बना दे रही है, तो कौन परिवर्तन कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जबकि अगर उस अभिक्रिया में कोई चीज़ भाग ले रही है, चाहे कोई चीज़ कार्य हो रही है और नया पदार्थ का निर्माण नहीं कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। ये तो शॉर्टकट है। जैसे देख लिया जाए मोम का पिघलना। तब मोम का पिघलना, अगर कोई मोम पिघल रहा है तो फिर से उस जो अवक्षेप बचा है उसको जो है फिर से हम गोला करके जो है फिर मटेरियल लगा के जो है हम फिर एक मोम के तरह तैयार कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कथी में आ जाएगा? यहाँ भौतिक में आ जाएगा। लेकिन पिघल रहा है मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोम का जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल, यहाँ पर मोम का अगर जल ना हो रहा है, दहन हो रहा है, तो इससे तक किसी गैस का निर्माण हो रहा है ना, किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है ना, तब इसमें कोई पदार्थ का जो है निर्माण हो रहा है कि नहीं? गैस का निर्माण हो रहा है कि नहीं? गैस का निर्माण हो रहा है। जब कोई कैंडल जड़ता है, मोमबत्ती मान लिए कि मोमबत्ती जल रहा है, तो ये पिघल रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन। जल रहा है ऑक्सीजन के O2 के संपर्क से जल रहा है, तो नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है ना, कम से कम। तो ये कची हो जाएगा आपका जलना, रासायनिक परिवर्तन। बात समझ रहे? जैसे दूध से दही बनना, जैसे दूध में जोरन डाल देते हैं, 2 अभिकारक भाग लिया और दोनों अभिकारक जो है भाग लेके लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, जिससे हम लोग का दही निर्माण आ जाता है। तो नया पदार्थ दही बना कि नहीं? तो नया पदार्थ दही बना तो काथी में आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन में। जैसे जंग लगना भी तो एक प्रकार का जो है परिवर्तन है। तो जंग लगना भी कौन आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। कैसे कि वो जो है जल और ऑक्सीजन का जो है कॉम्बिनेशन करके क्या करता है, एक जो है जंग का निर्माण कर देता है और उसके ऊपर जो है परत आ जाता है,
जिससे जो है लोहा क्षरण होने लगता है। तो जंग लगना क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, आगे आपका है अभिक्रिया। अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। चलिए उसको देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, ये पढ़ लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया मतलब अभी अजोर क्रिया, मतलब अभी जो कार्य हो रहा है, आप कोई भी चीज करिए तो अभी जो कार्य हो रहा है उसको अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। जैसे अभिक्रिया को हम संकेत के द्वारा, समीकरणों के द्वारा भी लिखते हैं। जैसे हम कहें कि H2O प्लस O, इसका जो है अभिक्रिया किए ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना हमको? H2O बना कि नहीं? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या बना? क्या बना? जल बना कि नहीं? बना कि नहीं? जबकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बाप रे विस्फोट वाला है, विस्फोट वाला चीज है, क्रियाशील धातु है, क्रियाशील तत्व है। इसको जो है पानी में फेंकिए, ब्लास्ट दिन करेगा, भड़ाक भड़ाक उड़ेगा। टीका ज्यादा फेंकिए, हो गया भड़ाम भड़ाम उड़ता है। तो ये जो है क्रियाशील है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो है H2O बना जाता है, जो बहुत अच्छा है हम लोग को जीवन के लिए। ये जल बना देता है, जल बना देता है, बनाता है ना। तो समझिए, तो अभिक्रिया में ये जो H2O है, तो ये भी तो हाइड्रोजन, इस संकेत क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? हाइड्रोजन। लेकिन इसको संकेत में क्या लिखते हैं? H लिखते हैं। इसका नाम, पूरा नाम क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन इसको संकेत में क्या लिखते हैं? O लिखते हैं। तो हम कच्ची बात बोले हैं, ऑक्सीजन के द्वारा और समीकरणों के द्वारा जिस प्रक्रिया को व्यक्त करते हैं उसको ही तो अभिक्रिया कहते हैं। या फिर अन्य जो परिभाषा अपने माइंड से दे सकते हैं, जब कोई दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी नए उत्पाद का निर्माण करता है, नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है, नए प्रतिफल का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया ही तो कहते हैं। जैसे कहें रासायनिक अभिक्रिया अगर देखें, केमिकल रिएक्शन देखें, तो रासायनिक अभिक्रिया अगर देखें हम लोग, जब कोई लड़की के मिलने से एक जो है इलू के बाद शिशु बन जा रहा है, कच्ची शिशु। देखिए था, हाई गर्ल है, हाई बॉय है, दोनों गोरा मिला, ये अभिकारक है। मानिए ये दोनों गोरा अभिकारक है, ये दोनों गोरा के इलू से जो है 9 महीना बाद कथी आया है? शिशु। तो ये अभिकारक दोनों है, आई उत्पाद है। तो ये दोनों गोरा के मिलने से जो है उत्पाद आया कि नहीं? तो यह तो प्रक्रिया व टोटल है अभिक्रिया कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा? आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए अभिक्रिया के प्रकार आते हैं। अभिक्रिया के प्रकार क्या होता है? देखिए अभिक्रिया के प्रकार देखें तो 4 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? लगभग जो है 4 प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए चारों प्रकार किस तरह से पढ़ते हैं। चारों प्रकार देखिए, पहला है कॉम्बिनेशन यानी संयोजन। कॉम्बिनेशन यानी संयोजन, माने संयोजन देखिए तो सीधे लिख रहा है संयोजन, संयोग मतलब सब के जोड़ के एगो जो बना दो। 10 रुपया को जैसे 1 रुपया प्लस 1 रुपया प्लस 1 रुपया प्लस 1 रुपया प्लस 1 रुपया, 1 2 3 4 5। तो ये पांचों जो है कथी है? अभिकारक है। कथी है? अभिकारक है। आ एक जो है पांचों के जो है जोड़ के एकल उत्पाद बना कि नहीं? एकल उत्पाद बना कि नहीं? तो यही तो संयोजन कहता है। जब कई 2 या 2 से अधिक पदार्थ के मिलने से किसी एकल पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2 यानी H2O, इसको जो है अगर संतुलित कीजिएगा तो लीजिए इधर कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना हो जाएगा, संतुलित हो गया। ये संतुलित रूप है। तो H2 प्लस O2, तो H और O
ये दोनों अभिकारक है तो दोनों गोरा के मिलने यानी संयोजन के बाद ना एकल पदार्थ का निर्माण हुआ है, तो ये कथी कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे अगर देखें यहाँ पे एग्जाम्पल C+O2 यानी C प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर मिलता है तो CO2 हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है ना। तो ये कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। बात समझ रहे हैं? आगे आते हैं। आगे हमारा है डिकम्पोजिशन, यानी इसको कहते हैं वियोजन, अपघटन। वियोजन कहे तो, अपघटन कहे तो, विखंडन कहे तो, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यानी टूट रहा है, कथी हो रहा है? वियोज ना कहता है, वियोग में, प्यार के वियोग में एक प्रेमी का हुआ मौत। तो यहाँ पे जो है वियोजन कथी हो रहा है? वियोजन कथी हो रहा है? टूट रहा है। एक पदार्थ है, एक पदार्थ से जो है दो से अधिक पदार्थों में जो है कथी हो रहा है? विखंडन हो रहा है, टूट रहा है, अपघटन हो रहा है। आइए, अपघटन जो है 3 तरीका से होगा। कै तरीका से? 3 तरीका से। अपघटन कै तरीका से होगा? 3 तरीका से होगा। ये 3 तरीका जो है किस प्रकार से होगा? तो एक हो जाएगा प्रकाश की मदद से, एक होगा ऊष्मा की मदद से, एक होगा जो है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। बात समझ में गया? 3 गो तरीका से जो है, 3 गो तरीका से जो है आपका जो है अपघटन होगा। एक प्रकाश, एक ऊष्मा। ऊष्मा क्या? गर्मी, हीट, आग। दूसरा क्या? इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, ठीक। तो ये तीनों के माध्यम से जो है अपघटन होगा। तो सबसे पहले वियोजन समझते हैं ना, वियोजन समझते हैं। वियोजन का मतलब होता है जैसे एक गेंदा है, एक गेंदा को हम बैट से जब रिएक्शन कराते हैं तो वो बैट पर जब हार्ड चोट लगता है तो गेंदा फट जाता है, तो यही तो वियोजन हो गया। यही क्या होगा? वियोजन हो गया। जैसे एक जो है टोकरी में, गोभी है, एक टोकरी में क्या है? गोभी है, आलू भी है। अगर इसी को हम वियोजन करें तो इसको वियोजन करेंगे तो आलू अलग हो जाएगा, गोभी अलग हो जाएगा कि नहीं? बोलिए, हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो ये अलग अलग भागों में टूटा कि नहीं? बिल्कुल टूटा। टूटा कि नहीं? बिल्कुल टूटा। बात समझ में आ गया ना। जैसे जब आप स्कूल जाते होंगे तो स्कूल में आप जाने से पहले बस में जाते हैं, तो एक साथ जाते हैं ना, गर्ल बॉय सब जाता है बस में बैठ के, जाता है ना। एकल है। अगर यही एकल का होता है कि स्कूल के डिसिप्लिन, स्कूल के रूल, स्कूल के जो है नियम के अनुसार अलग अलग हो जाता है, तो कोई दबाव दे रहा है, कोई प्रभाव दे रहा है, तभी ना अलग हो रहा है। तो स्कूल में जाते जाते अलग हो जाता है कि नहीं? सबका क्लास अलग अलग बढ़ जाता है कि नहीं? बढ़ जाता है ना। तो यही तो वियोजन है। ये वियोजन 3 तरीका से हो सकता है। पहला आते हैं, पहला है प्रकाश के माध्यम से। जब हम किसी पदार्थ पर, चाहे किसी पदार्थ पर प्रकाश को जो है क्या करते हैं? आगमन कराते हैं, प्रवाहित कराते हैं, तो यो जो है अपना जो है अलग अलग स्थान में, अलग अलग भाग में बंट जाता है। जैसे हम यहाँ पे जो है AgCl ना है जी, AgCl पे जो है क्या करते हैं? प्रकाश देते हैं, तो ये जो है Ag+Cl में बढ़ जाता है, Ag+Cl में बढ़ जाता है। इसको जो है अगर संतुलित करना है तो ये आप कर सकते हैं, ठीक। संतुलित, ये अभी संतुलित है ही। तो यानी AgCl पर हम प्रकाश डालें, प्रकाश से अभिक्रिया कराएं, तो ये जो है 2 भागों में बट गया कि नहीं? टुकड़ा हो गया कि नहीं? तो ये कथी हुआ? वियोजन अभिक्रिया हुआ। कौन वियोजन अभिक्रिया हुआ? तो इसमें भी कौन? तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरा देखते हैं CaCO3 जो है, इस पे हम क्या करते हैं? हीट जो है अभिक्रिया करते हैं, हीट से अभिक्रिया करते हैं। जब हीट यानी गर्मी देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये जो है CaO+CO2 में बढ़ जाता है, CaO+CO2 में बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, ये जो है CaO अलग हो जाता है कि नहीं? तो ये जब अलग हो गया, दोनों अलग हो गया ना, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया ना। तो ये जब अलग हो गया तो एकले चीज से ना हुआ है, किसके कारण हुआ है? ऊष्मा के कारण। तो ये कौन वियोजन कहलाएगा? ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय अपघटन। बात समझ में आ गया? अगला
विद्युत के द्वारा। आप जल में जो है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी आप डालिए तो उसमें जो है हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये जो वियोजन हो गया, अलगाव हो गया, किसके कारण हुआ? विद्युत के द्वारा। विद्युत के द्वारा, बात समझ रहे हैं? जैसे एक प्रेमी और एक प्रेमिका का रिलेशन प्यार है, कच्ची है, प्यार है। इस रिलेशन में अगर कोई भाई आ जाए, अगर कोई पापा आ जाए, या कोई पड़ोस आ जाए, ये कोई भी से प्रभावित हो सकता है, कोई भी से प्रभावित हो सकता है। तो अगर मान लिए कि भैयावा आ गया, तो भैयावा आ गया तो दोनों गोरा हटेगा कि नहीं, दोनों गोरा बटेगा कि नहीं, वियोजित होगा कि नहीं, ये हट 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 हम भैया आ गए। जैसे भैया आया, दोनों गोरा सटल है, मुन्ना मुन्नी दोनों गोरा सटल है, एक साथ है, एकल है, अभी प्यार में डूबा हुआ है, प्यार बिना चैन कहाँ। अब जैसे भैया आया यानी प्रकाश आया, जैसे भैया आया प्रकाश आया, भाई दोनों गोरा हट गया, अरे हट 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 हट, वियोजित हो गया, अलग हो गया। उसी प्रकार पापा जी विद्युत, हीट मान लीजिए, हीट पापा जी कहते हीट, दोनों गोरा एक साथ है। जैसे पापा जी देखे, अरे बाप रे बाबू जी अलग रे, हट गए, वियोजित हो गया, वियोजित हुआ कि नहीं, पापा के डरे। उसी प्रकार जो है कच्ची इलेक्ट्रिसिटी यानी पड़ोस, जैसे जो है दोनों गोरा देख रहे हमारे पड़ोसी के हो जाके घरे कह देते हट 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 हट, वियोजित हो गया कि नहीं। यानी रिएक्शन देखिए था, रिएक्शन देखिए, किसी न किसी के कारण रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। तब भाई को कथी मान लिए है, प्रकाश, पापा को क्या मान लिए हैं, विद्युत, और पड़ोस को क्या मान लिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी। जब इसका प्रवाहित प्यार पर होता है तो दोनों प्यार बिछड़ जाता है, एकदम बिछड़ जाता है। यही तो वियोजन अभिक्रिया है, यही तो वियोजन अभिक्रिया है। समझ में आ गया? चलिए आगे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट। समझिए इसको, समझिए, यो ज्यादा भारी नहीं है। समझिए, विस्थापन विस्थापन का मतलब समझिए होता क्या। जैसे विस्थापन का हम यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। समझिए विस्थापन, देखिए था Zn जो है अलग है और Cu प्लस SO4 एक साथ है। और देखिए तो ये में ZnSO4 के साथ चल गया, Cu को लात मार दिया है ना। तो इसको अगर कहे, टोटली कहे, जब किसी खुशहाल जिंदगी में थर्ड पार्टी का एंट्री होता है तो पहले से रह रहे व्यक्ति का मार लात के जो है बाहर निकाल दिया जाता है और थर्ड पार्टी का वर्चस्व जमकर प्यार चलने लगता है। यही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। आजकल तो विस्थापन अभिक्रिया क्या, विस्थापन प्यार भी हो रहा है। पहले से गरीब व्यक्ति जो है प्यार में है, और जैसे धनिक व्यक्ति का, क्रियाशील व्यक्ति का एंट्री होता है, छपरी का, वो हो जाता है लोभित, वो जो है मार लात के बिलगा देता है लड़कावा का, गरीब लड़कावा का, और वो जो है उसके साथ जो है कोलैब करके चालू करता है अपना प्यार। तो वही तो बात यहाँ पर भी है कि Zn जो है, Zn जो है Cu से क्रियाशील न है, क्रियाशील न है। Zn Cu से क्रियाशील है, Cu से। तो Zn जाने ज़्यादा पैसा वाला जो है लात मारेगा कि नहीं कम पैसा वाला का। आई तो लात मारे, तो चक्रे में रहता है। जैसे समझिए, हई आ जाइए इसको, आइए हम समझाते हैं आपको।
जैसे ई आर है, आई जो है बी एस है, ई बी है, आई एस है, ठीक। तो ये आर जो है क्रियाशील है, आर जो है क्रियाशील है यानी धनिक व्यक्ति है। ये धनिक व्यक्ति किसी प्यार भरी जिंदगी में एंट्री मार के उस लड़किया को लोभा लेती है और लोभा के उससे कम पैसे वाले व्यक्ति को, बॉयफ्रेंडवा को क्या करता है, लात मार के बाहर निकाल देता है और वो जो है इस लड़किया के साथ क्रिया करके अपना जो है कॉम्बिनेशन बना लेता है। इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गया। मतलब जो आर है ना क्रियाशील है, जैसे जेडन क्रियाशील है, जेडन क्रियाशील है, सीयू से जेडन क्रियाशील है। तो ये क्रियाशील जो है इस खुशहाल जिंदगी में घुस के लात मार देता है, किसको, सीयू को, लड़कावा को, और क्या होता है अपना जो है वर्चस्व जमा के आई जो है टूर पे चल जाता है, टूर पे चल जाता है घूमने। आई बेचारा लत खाला लइकावा मुंह पर हाथ धो के रोने लगता है, अकेला जो है हो जाता है। यही तो आजकल का प्यार का नियम है। जैसे जो है छपरी स्टाइल वाला तरीका पैसा कौड़ी वाला आता है, वो पहले से प्यार में जो पड़ा था वो जो है लात मारा जाता है और छपरी जो है एक्सेप्ट हो जाता है और वो जो है वियोग में जो है रोने लगता है। ऐसा होता है। तो वही तो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन प्यार हो गया है। चलिए आगे आते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, बात समझ गया है। डबल डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम समझाए हैं कि पहले से खुशहाल जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी का एंट्री होता है और उस खुशहाल जिंदगी में से एक का जो है लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है और थर्ड पार्टी का एंट्री होकर जो है अपना जीवन, प्यार का जीवन चलाने लगता है। वही क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट कहाँ गया जी, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कथी, द्विविस्थापन, इंटरचेंजिंग, आयनों का इंटरचेंजिंग होता है इसमें। समझिए इसमें किस प्रकार होता है, DOUBLE डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट में कैसे हो रहा है समझिए। इसको ले लेते हैं NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, ठीक। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है समझिए। यहाँ पर मान लीजिए प्लस है, माइनस है, Na प्लस है, OH माइनस है, फिर ठीक से नहीं लुक रहा है, ठीक। अब लुक रहा होगा, Na प्लस OH माइनस, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है E जो है NaCl यानी Cl जो है माइनस है ना, है I प्लस है, तो ई जो है NaCl के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, यानी माइनस यहाँ पर है Cl माइनस, आई जो है Na प्लस है, ठीक। माने ई प्लस जो है Na जो है Cl के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, Cl के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया ना। देखिए ना यहाँ पर Na जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर कर लेते हैं, Na जो है Cl के साथ कॉम्बिनेशन करके क्या बना दिया, NaCl, कथी बना दिया, NaCl। अब देखिए ए में कथी बच गया, H, तो H जो है H के साथ कॉम्बिनेशन करके H2 बना दिया, और वो तो हेले है तो ये जोरे जोरे जाबे करेगा, तो H2 बना दिया कि नहीं। H जो है H के साथ कॉम्बिनेशन करके H2 बना दिया, वो तो जोरे जोरे साथे साथे भोज खा चलिए जाएगा, तो ये हो गया कि नहीं। मतलब इंटरचेंज हुआ कि नहीं, कहने का मतलब है इसको, कहने का मतलब इसको समझिए। डबल डिस्प्लेसमेंट का होता क्या है, OH यहाँ पर लिख देते हैं, OH पहली से, मतलब हम अपना वाली से तोरा के बात करा देतानी, ठीक, आ तू अपना वाली से जो है हमारा के बात करा दे।
हम अपना वाली से तोरा के आ तू अपना वाली के हमरा से बात कराओ, ई कथी कहलाएगा? द्वि विस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? मतलब हमरा तोरा से काम चल जाई, तोरा हमरा से काम चल जाई, ये कथी कहला? डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्वि विस्थापन अभिक्रिया इसको ही कहते हैं। मतलब आयनों का चेंज हो रहा है कि नहीं, चेंजिंग हो रहा है कि नहीं। Na जो है प्लस में है तो Cl के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है कि ना, माइनस के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है कि नहीं। OH जो है यहाँ पे देखिए तो H जो है यहाँ पे माइनस के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है। ई जो है H प्लस में है, यहाँ पे O जो है माइनस में है, तो H जो है OH के साथ जो है कॉम्बिनेशन कर ले रहा है, तब ना H2O बन जा रहा है, जल बन जा रहा है ना। तो ये कची हुआ? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसको देख ले, इसको अगर देखें AB प्लस CD, तो A जो है C के साथ कर लेगा और B जो है D के साथ कर लेगा, तो कथी बन जाएगा? AC ना है जी, AC प्लस BD। यानी देखिए तो A जो है C के साथ कॉम्बिनेशन हुआ और B जो है कची D के साथ कॉम्बिनेशन हुआ। मतलब एक दूसरे से काम चल रहा है कि नहीं। E उसका ले रहा है और U जो है उसका ले रहा है, यानी ABCD। तो A से जो है किसका चल रहा है? C से, और B से जो है किसका चल रहा है? D से। बात समझ रहा है? यानी इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं, एक दूसरे का काम चल रहा है कि नहीं, विनिमय हो रहा है कि नहीं। बात समझ रहा है? जैसे गांव में होता है ना कि आज जो है 1 किलो आटा तुम दे दो, कल जो है हमसे ले लेना। तो यहीं पे इंटरचेंज यहाँ पर भी तो हो रहा है ना जी। AB जो है C से कर ले रहा है, अभी A जो है C से कर ले रहा है, अभी जो है D से कर ले रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। समझ में आ गया? तो इसको क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गया? अगला जो है हमारा अगला टॉपिक है रेडॉक्स। तो रेडॉक्स देखिए बड़ा खचरा होता है, ये कुछ करता नहीं है, झगड़ा लगाने का काम करता है रेडॉक्स। ठीक, रेडॉक्स को समझिए किस तरह से समझते हैं। रेडॉक्स इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ये जो है, ये रेडॉक्स ऐसा चीज है, बात समझ रहे हैं? रेडॉक्स ऐसा चीज है कि जो है उखड़ल झगड़ा के संथात भी देगा और संथाल झगड़ा का जो है उखाड़ भी देगा। रेडॉक्स ऐसा चीज है, बात समझ रहे हैं? मतलब जो झगड़ा नहीं हो रहा है वो में झगड़ा लगा देगा, और जो झगड़ा हो रहा है उस झगड़ा को संथा भी देगा। ये दोनों काम कर सकता है, बात समझ रहे हैं? रिडक्शन भी कर सकता है और ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होगा इसको समझिए पहले होता क्या है। तो उत्प्रेरक कितना प्रकार? 2 प्रकार। उत्प्रेरक कितने प्रकार से? तो 2 प्रकार। यहाँ पे हम लिखी दे लिखे उत्प्रेरक 2 प्रकार, एक जो है रिडक्शन, एक जो है ऑक्सीडेशन। मतलब एक जो है अपचयन, तो दूसरा क्या होता है? उपचयन यानी ऑक्सीकरण इसको ही कहते हैं। ऑक्सीकरण के कारण ही तो खाना खराब हो जाता है, होता है ना। जैसे खाना को आप फ्रिज में रख दीजिए तो बचल रहेगा, उसमें ऑक्सीजन का कोई जो है लेन देन नहीं हो रहा है तो बचेगा। लेकिन वही बाहर रहिए, ऑक्सीजन से जो है उसका जो रिएक्शन होगा कंफर्म है कि दुर्गंधित हो जाएगा, खाना खराब हो जाता है, होता है ना। ऐसा तो सब्जियों के साथ होता है। चलिए, तो इसमें जो है अपचयन में होता क्या है? अपचयन का परिभाषा कहे तो कहना कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जो है दान हो और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का जो है ग्रहण हो, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया। बात समझ रहे हैं? अगला ऑक्सीडेशन यानी उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? तो इसको समझिए। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ग्रहण हो, क्या? ऑक्सीजन का ग्रहण हो, लेकिन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का क्या हो? दान हो, यानी रिमूव हो, खत्म हो, उसको क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे ऑक्सीकरण का जो है अगर उपयोग देख ले तो श्वसन में काम होता है। वेल्डिंग जो होता है उसमें भी ऑक्सीकरण का ही काम है ना, ऑक्सीडेशन का। अगर कहें पर्वतरोही जो पहाड़ पे चढ़ता है उसमें भी ऑक्सीडेशन का ही काम है। गोताखोर जो समुद्र में जाता है उसका भी ऑक्सीडेशन का ही काम है ना। अंतरिक्ष यात्री जो जाता है उसमें भी ऑक्सीडेशन का ही काम है। तो इतना सारा काम जो है एक ऑक्सीडेशन से हो रहा है, लेकिन खराबियों है, खानवा के जो है खराब कर देता है ऑक्सीडेशन के कारण ही, ऑक्सीकरण के कारण ही खराब कर देता है। ठीक, तो ये तो आपका हो गया, यहाँ तक समाप्त हो गया। अगला जो है सेकेंड पार्ट में जो है आपको
बैलेंसिंग करने का लूर सिखाएंगे। जैसे बैलेंसिंग होता क्या है, जैसे H2+O है तो ये हो गया क्या, H2O। तो अगर हमको बैलेंस करना है तो ये तो अभी फिलहाल देखिए तो बैलेंस है, एकदम बैलेंस है, लेकिन हम यहाँ पे करते हैं H2+O2 तो ये बैलेंस लग रहा है, नहीं लग रहा है। यहाँ पे H2 का दो गो परमाणु, यहाँ पे H2 का जो है 2 गो परमाणु, O2 का 2 गो परमाणु, यहाँ पर है नहीं है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 दूना 4, यहाँ पर 2, 2 दूना 4, यहाँ पर 2। बात समझ में आ गया। तो यानी यहाँ पर कथी हो जाएगा, इसका 4 गो अणु, इसका 2 गो अणु, इसका जो है 4 गो अणु, इसका कै गो अणु, 2 गो अणु। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से भी होता है आपका जो है यही समीकरण संतुलित है। ठीक, तो ये आपका जो है चैप्टर समाप्त होता है यहाँ तक। ठीक, अगला जो है आपको बैलेंस करने के बारे में सेकेंड वीडियो में आपको जो है सेकेंड वीडियो में जो है आपको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम, जय श्री राम। थैंक यू।